नेशन वन इलेक्शंस की तरफ हम जा रहे हैं और मैं आपसे चाहूंगा कि एक और कानून का फ्लॉ है। बाय इलेक्शन हमारा 6 महीने की जगह 1 साल में होना चाहिए, ताकि 1 साल के भीतर जब हमारे कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, बार बार वो प्रभाव पड़ता है। तो हमारी बात को इसको मैंने माननीय पार्लियामेंट मिनिस्टर से भी रखा है कि बाय इलेक्शन पूरे देश में अगर 1 साल के अंदर 1 महीने के भीतर हो तो बार बार इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगेगा। और क्योंकि ये अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल होना है, तो इसमें आपकी हस्तक्षेप का भी जरूरी होगी। और आपसे हम विधानसभा ने एक इतिहास बनाया। 10th शेड्यूल की बात जब हरिवंश नारायण सिंह जी कर रहे थे, निश्चित तौर पर लोकतंत्र की मजबूती के लिए जो एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, उसका सही सदुपयोग किसी ने किया तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने किया। और इसके लिए मैं हमारे अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। राजनीति है और लोकतंत्र में राजनीति का परिवेश हमेशा से रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। और जब हमारी सरकार पर इस प्रकार का खतरा आया, हमने कानून का सहारा लेकर प्रूडेंटली उसको आगे बढ़ाकर किस प्रकार राज्यसभा के चुनावों के बाद हमारी सरकार पर खतरा मंडरा रहा था। हिमाचल प्रदेश के लोकतंत्र के इतिहास में ये ऐसा पहली बार हुआ था और इस लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार ऐसा देश के लिए भी एक उदाहरण लेकर कुलदीप सिंह पठानिया जी ने बताया कि जो विधायक पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनकर आते हैं, विप का उल्लंघन करते हैं, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। इससे भी एक कदम बढ़कर हमारी सरकार ने एक और कानून बनाया कि जो डिस्क्वालिफिकेशंस के दायरे में जो लोग आएंगे, अगर वो दोबारा विधायक बन जाते हैं तो वो पेंशन और प्रिविलेज के हकदार नहीं होंगे। वो गवर्नर की असेंट के लिए अभी पड़ा है। तो इस विधानसभा के स्पीकर ने, इस सरकार ने देश के लिए जहां डिजिटल का मार्ग खोला है, वहां डिस्क्वालिफिकेशन किस तरह से होना, उसका मार्ग भी माननीय स्पीकर साहब के लिए, गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी है, अच्छे शासन के लिए अच्छे प्रशासन का होना जरूरी है। जब से हमारी सरकार आई है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में वाद विवाद होता है, संवाद होता है और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारी सरकार बनने के बाद इस प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति है, इस पहाड़ी क्षेत्र की अपनी चुनौतियां हैं। पंजाब की अपनी चुनौतियां होती है, हरियाणा की अपनी चुनौतियां हैं, उत्तर प्रदेश की अपनी चुनौतियां हैं। पर हमारी सरकार ने अपने प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए व्यवस्था परिवर्तन करने की जब सोची और इस व्यवस्था परिवर्तन के कारण जो सार्थक परिणाम आए हैं, मैं उसका लेख आपके सामने करना चाहता हूं। मैं नीति आयोग से भी मिला, मैं भी माननीय अध्यक्ष महोदय से भी बातचीत कर रहा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बार आप हिमाचल प्रदेश में आए हैं। जो नीतियां बनती हैं वो पूरे देश के लिए एक प्रकार से एक नीति बनाई जाती है। मेरा यह मानना है कि अक्रॉस द कंट्री हिल स्टेट्स के लिए एक अलग से नीति होनी चाहिए। पूरे हिल स्टेट जो भी इंडिया में है, और कोई भी राष्ट्र तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक कि उसके राज्य उन्नति में उसके बराबर के भागीदार ना हो। चाहे उत्तराखंड है, चाहे जम्मू कश्मीर है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, अगर आप जो प्लेन के राज्य उनके नियम लागू करेंगे तो कभी भी इन हिल स्टेट्स का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए अक्रॉस हिल स्टेट्स की अलग नीति होनी चाहिए। मैं इस मंच का प्रयोग इसलिए भी करना चाहता हूं कि माननीय लोकसभा के स्पीकर यहां बैठे हैं और हमारे दर्द को और हमारी आवाज को आप सुनेंगे।